नमस्कार बच्चों, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम एमए फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर 4 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हिंदी में इसको बोलते हैं संगठनात्मक व्यवहार। इसी पेपर से संबंधित 50 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इस पेपर को लेकर कई बच्चों ने कमेंट किया था। उधर भी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब वीडियो बराबर आज चैनल पर आने वाला है, इसलिए आप लोग एक्टिव रहिए। और भी किसी पेपर से रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि संगठनात्मक व्यवहार का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही ऑप्शन है मैं वही आपको बताऊंगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मानव व्यवहार का अध्ययन और प्रबंधन, ये मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं जो मास्लो के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए ये कह रहे हैं कि प्रेरणा के मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत में शीर्ष स्तर की आवश्यकता क्या है, मतलब सबसे उच्च लेवल की आवश्यकता का क्या नाम है। अगर ध्यान से उनके आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ऊपर जो आवश्यकता है, सबसे शीर्ष स्तर की आवश्यकता है वो है आत्मसिद्धि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सिद्धांत संगठनात्मक व्यवहार में व्यक्तित्व के प्रकार को वर्गीकृत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, 5 बड़े व्यक्तित्वशील गुण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने प्रस्तुत की। तो 2 फैक्टर थ्योरी प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने विकसित की। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं डगलस मैकग्रेगर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संगठनात्मक संस्कृति किसका समूह होती है। तो संगठनात्मक संस्कृति जो होता है वो मूल्य, विश्वास और व्यवहार का समूह होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लीडरशिप ग्रिड किसके द्वारा विकसित किया गया। तो लीडरशिप ग्रिड जो है वो रॉबर्ट ब्लैक और जेन मॉर्टन के द्वारा विकसित किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि विचारशीलता और आरंभिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये सिद्धांत संबंधित है नेतृत्व से। ठीक है, नेतृत्व सही आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि संगठनात्मक परिवर्तन का सबसे बड़ा बाधक कौन हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा बाधक में कर्मचारियों का प्रतिरोध ये हो सकता है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संगठनात्मक व्यवहार में संचार का मुख्य प्रकार कौन सा है। तो संचार का मुख्य प्रकार देखिए, मौखिक संचार भी है, लिखित संचार भी है, गैर मौखिक संचार भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी वाला ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टीम वर्क का मुख्य लाभ क्या है, मतलब एक साथ टीम में काम करने का मुख्य लाभ क्या है। तो इससे क्या होता है कि समस्याओं का बेहतर समाधान होता है, क्योंकि जब टीम वर्क में काम किया जाता है तो कई लोगों का अपना विचार सुझाव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये कह रहा है कि स्टेक होल्डर थ्योरी किससे संबंधित है। तो स्टेक होल्डर थ्योरी जो है संगठन के सभी हितधारकों का प्रबंधन करने से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस प्रकार के नेतृत्व को डेमोक्रेटिक नेतृत्व कहा जाता है। तो जो अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर निर्णय लेता है, इस प्रकार के नेतृत्व को डेमोक्रेटिक नेतृत्व कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है।
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है कि संघर्ष को हल करना और संगठनात्मक सौहार्द बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि संगठनात्मक व्यवहार में नैतिकता का क्या महत्व है। तो इसमें नैतिकता का ये महत्व होता है कि इससे संगठन की साख को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। ये कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक अनुबंध किससे संबंधित है। तो जो मनोवैज्ञानिक अनुबंध होता है वो होता है कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच अनौपचारिक समझौते से संबंधित होता है। 17 क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि ग्रुप थिंक, समूह में जो है जो सोचा जाता है, विचार किया जाता है, वो क्या है। तो ग्रुप थिंक का मतलब होता है कि जब समूह में लोग समान विचारधारा रखते हैं और आलोचना को दबाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। सतत सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सतत सुधार का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि गुणवत्ता और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि न्याय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो न्याय सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक एडम्स हैं। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कर्मचारियों की भागीदारी और प्रतिबद्धता बढ़ाने से। अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लीडरशिप का अर्थ क्या है। तो लीडरशिप का अर्थ होता है टीम को प्रेरित करना और दिशा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। ये कह रहा है कि गोल सेटिंग थ्योरी का मुख्य प्रस्तावक कौन है। तो ये प्रस्तावक हैं एडविन लॉक महोदय। आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSR कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि समाज और पर्यावरण के प्रति संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि फोर्स फील्ड एनालिसिस किसने विकसित किया। तो ये विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं कर्ट लेविन महोदय। आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि संगठनात्मक व्यवहार में मनोबल का क्या महत्व है। तो मनोबल का महत्व ये होता है कि इससे क्या होता है, कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रदर्शन को बढ़ाने से होता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं चैनल पे लाता रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन 26 देखते हैं। नैतिक नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए नैतिक नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य होता है संगठन नैतिकता और ईमानदारी को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन। तो 27 क्वेश्चन कह रहा है व्यवहारिक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य होता है कर्मचारियों के व्यवहार और परिणाम को समझना और प्रबंधित करना। आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि अधिकारिता का अर्थ क्या होता है, अथॉरिटी का। तो अधिकारिता से तात्पर्य होता है कर्मचारियों को स्वतंत्रता और अधिकार देना। आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि स्वप्रेरणा का क्या अर्थ है। तो स्वप्रेरणा को होता है आत्मप्रेरणा से काम करने की क्षमता को हम बोलते हैं स्वप्रेरणा। 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि संगठनात्मक व्यवहार में गठनात्मक परिवर्तन का क्या महत्व है। तो इसमें महत्व ये होता है कि इसमें संगठन की संरचना और प्रक्रियाओं में सुधार करने से होता है। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कर्मचारियों को प्रेरित करना और उन्हें पुरस्कार देना। 32 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी किसने प्रस्तुत की। तो ये प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक है लियोन फेस्टिंगर। कौन है, लियोन फेस्टिंगर। 33 क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है कि संगठनात्मक व्यवहार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है। तो संगठनात्मक व्यवहार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ये महत्व है कि इसमें कर्मचारियों की भावना और संबंधों को प्रबंधित किया जाता है। अगला 34 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि लीडरशिप स्टाइल का मुख्य प्रकार कौन सा है।
तो लीडरशिप स्टाइल का जो मुख्य प्रकार होता है वो होता है लोकतांत्रिक, अधिनायकवादी और लाइसेंस फेयर। ठीक है, आगे 35 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये करा कि सामाजिक सीख सिद्धांत किसने विकसित किया? तो ये सिद्धांत विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक बेंडूरा महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन ये करा है कि नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति कानून और व्यवस्था का पालन करता है? तो जो संवेदनात्मक स्तर होता है इसमें व्यक्ति क्या होता है? कानून और व्यवस्था का पालन करता है। 37 क्वेश्चन देखते हैं। ये करा कि संगठनात्मक व्यवहार में कार्य जीवन संतुलन का क्या महत्व है? तो संगठनात्मक व्यवहार में कार्य जीवन का ये महत्व है कि कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता को बढ़ाने से। 38 क्वेश्चन देखते हैं। ये करा कि सामूहिक निर्णय का मुख्य लाभ क्या है? तो सामूहिक निर्णय का मुख्य लाभ ये होता है कि विभिन्न दृष्टिकोण और विचारधाराओं का सम्मिलन होता है। 39 क्वेश्चन कर रहा है कि बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य नेतृत्व के व्यवहार और कार्यों को समझना। 40 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 क्वेश्चन कर रहा है संगठनात्मक व्यवहार में असर्टिवनेस का क्या महत्व है? तो असर्टिवनेस का महत्व है अपनी बात स्पष्ट और आत्मविश्वास से कहने की क्षमता को। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि मास्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत में सबसे नीचे, ठीक है, आगे मैंने बात किया तो ऊपर की सबसे ऊपर वाला कौन सा आवश्यकता था? आत्मसिद्धि। और सबसे नीचे कौन सा है? शारीरिक, यानी कि फिजिकल नीड। ठीक है। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि संगठनात्मक व्यवहार में समूह की गतिशीलता का क्या महत्व है? तो समूह की गतिशीलता से महत्व इस बात का है कि समूह के कार्य और संबंधों को समझना और प्रबंधित करना है। आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 प्रकार की संगठनात्मक संस्कृति किसने प्रस्तुत की? तो 4 प्रकार की संगठनात्मक जो संस्कृति है वो प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं कैमरून और क्वीन। कौन है? कैमरून और क्वीन। 44 क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि टीम वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टीम वर्क का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि समूह के सदस्यों की सामूहिक ताकत और कौशल का उपयोग करना। 45 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि मोटिवेशनल थियरी ऑफ लीडरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों को प्रेरित करने से। 46 क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है कि संगठनात्मक व्यवहार में नवाचार का क्या महत्व है? तो नवाचार का महत्व है इसमें नए विचारों और प्रक्रियाओं का विकास से। 47 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या होता है? सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को प्रबंधित किया जाता है। 48 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि संगठनात्मक व्यवहार में शक्ति का क्या महत्व है? तो शक्ति का महत्व होता है कर्मचारियों को प्रेरित और प्रभावित करने से। 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि समूह निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समूह निर्णय का मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न दृष्टिकोण और विचारधाराओं का सम्मेलन। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हमने कुल 49 क्वेश्चन जो है आपके संगठनात्मक व्यवहार से संबंधित देखा। आगे भी 50 क्वेश्चन और हम लाने वाले हैं, इसलिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ जिनका पेपर होने वाला है। और एक बार चैनल पे आप विजिट करें, इसमें BA साइकोलॉजी, MS साइकोलॉजी, PGT साइकोलॉजी, नेट साइकोलॉजी की भी तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।